राइट। तो वो एक एक है, लेकिन वो जो बुरी लड़की है, शी हैज मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, और उसको शेम कर किया जाता है और वो शन अवे हो जाती है। उसको, उसके साथ कोई शादी नहीं करता है, उसको एक गर्लफ्रेंड मटेरियल की तरह देखा जाता है। और एंड देन यू विल फाइंड दोज वुमेन एज वेल, दे हैव बीन ट्रीटेड बाय द सोसाइटी लाइक दैट, एंड और वो आपको मिलेंगी भी, वो एक सेगमेंट में हैं खवातीन। लेकिन जब लड़कों की बात आती है ना, द बैड गाय, ही इज नॉट शेम्ड बाय सोसाइटी। No, he's तो not. तो जो अगर No, कि मैं he's गुड not. बॉय और बैड बॉय का यूज करूँ ना Yes. लड़कों को गिल्ट करने के लिए, वो एज अ टैक्टिक यूज नहीं होता। यानी अम्मी बोले यार तुम अच्छे बच्चे नहीं हो, कितना फर्क पड़ेगा एक लड़के को कि मैं अच्छा नहीं हूँ, अम्मी कह रही मैं बुरा हूँ, अम्मी कह रही मैं आई एम अ नॉटी बॉय। तो नॉटी बॉय तो होना चाहिए, क्योंकि नॉटी बॉय जो है उसको अटेंशन भी मिल रहा है, नॉटी बॉय तो थ्राइव कर रहा है सोसाइटी के अंदर। मतलब नॉटी बॉय तो प्रेसिडेंट है, नॉटी बॉय तो प्राइम मिनिस्टर है, नॉटी बॉय तो कमिश्नर है, नॉटी बॉय इज इन अ पावरफुल प्लेस इन अ पोजीशन, व्हाई एम आई फॉलोइंग रूल्स, राइट। तो द पीपल दैट वी हैव, जो बैड बॉयज हैं, जहाँ पे वो जो औरतों वाला सेगमेंट मैंने बताया था, दे आर शंड अवे, शेम्ड, और दे आर लाइक वेरी बैड वुमेन, कैरेक्टरलेस वुमेन। वो क्या था, वो खलील का साहब का वो जो कहते हैं कि 2 टके की औरत, वो 2 टके की औरत है। यहाँ पे ये जो बंदा है हु इज द बैड गाय, ही इज वर्शिप टू एन एक्सटेंट ऑल्सो, कि उसको हर कोई बोलता है कि यार ये क्या बदमाश आदमी है, बेहतरीन आदमी है, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, and women fuel that fantasy, that theme, right? Why do women like vampires? Why do they like bad boys, dangerous boys who are always impulsive? लेकिन औरतें समझदार होती हैं, वो सिर्फ उनको प्यूबर्टी के टाइम पर ही डेंजरस बॉयज पसंद आते हैं। द मोर एज दे ग्रो एंड दे रियलाइज कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, एंड देर इमोशनली सोफिस्टिकेटेड, तो वो जल्दी से पिक कर लेती हैं उस चीज़ को। मर्द हजरात पिक नहीं करते इस चीज़ को, दे आर लाइक ज़िंदगी भर वो उस तलाश में होते हैं कि वो क्या है, वो कहते हैं कि फेथफुल इन द, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, दिस थिंग दैट दे यूज़, कि लड़की ऐसी होनी चाहिए। लड़कों के दरमियान ही वो बात होती है कि वाइफ मटीरियल, बट ऑल्सो द अदर, जो मैं बोल रहा था ना, जो बैड गर्ल, ऑल इन वन चाहिए मुझे। तो उनको समझ में नहीं आता उनको दोनों एक में क्यों चाहिए। लड़कियां तो मैंने जैसे कहा इमोशनली सोफिस्टिकेटेड होती हैं, शुरुआत में समझ में आ जाता है कि ये मुझे चाहिए, एक टाइम पीरियड के लिए था, दोज वर द हार्मोनल चेंजेस परहैप्स, इस वजह से मुझे वो पसंद आ रही है कि डेंजरस लड़का चाहिए, मुझे थ्रिल चाहिए। लड़कों का वो क्या होता है कि उसको समझ में नहीं आता कि उसको ये क्यों चाहिए, राइट, और वो पूरी जिंदगी कंफ्यूज्ड ही होता है, एंड ही वुड चीट ऑन हिज ओन पार्टनर, नॉट रियलाइजिंग कि ये कर क्या रहा हूँ, उसका रिप्रिकॉशन क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, बिकॉज दे आर ऑल्सो इमोशनली अनअवेयर। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को भी समझ नहीं आता उनको कि उनके बच्चों पे क्या उसका असर पड़ेगा। द वे यू आर ट्रीटिंग योर वाइफ, लेट्स से, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो द मदर ऑफ योर चिल्ड्रन। और उसका जो है ना, जैसे ये दोनों चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है, दिस इज़ हाउ एन एवरेज पर्सन इज़ रेज्ड in Pakistan with these conservative values where you make effigies of good and bad, और बार बार लोगों को शेम करते हो कि तुम या ये हो या ये हो, इट्स लाइक अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। तो यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग पैदा हो जाती है, दैट बार बार इंसान सोचता है या तो मैं बुरा हूँ या तो मैं अच्छा हूँ, या मैं यूजलेस हूँ मैं या तो मैं वेरी यूजफुल हूँ। और वो इसी के अंदर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आई टच्ड अपॉन द फैक्ट कि if guilt is not induced, if I am not feeling bad about myself, there is something perhaps wrong. I should be feeling bad because that's what love is, right? तो वो भी उसके अंदर एक जो अपब्रिंगिंग का पार्ट है, उसके अंदर एक ये चीज़ हो जाती है। लड़कों के साथ ये होता है कि दे आर, बिकॉज दैट सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि तुम्हें पैसे कमाने, तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ कि प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो तुम ये करो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम ये नहीं। तो मोस्ट ऑफ द मेन दे आर ब्रॉट अप विद दिस फीलिंग ऑफ नॉट फीलिंग गुड इनफ। जैसे होते हैं कि यार मुझे कुछ करना है, आई हैव टू प्रूव माई फादर, राइट, दे आर लिटरली आर आइदर के वो प्रूव नहीं कर सकते, दे हेट देयर फादर, एक तो ये होता है कि दे हैव गिवन अवे ऑन द आइडिया, गिवन अप ऑन द आइडिया। दूसरी तरफ या तो वो बैठे होंगे, दे वुड ऑलवेज हैव अ फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी कि यार मुझे कुछ ना कुछ करना है। वो बोलेंगे कि वो बैठे होंगे ना तो अचानक से बेचैनी होगी, टांगे हिलाएंगे, बोलेंगे यार मैं कोई चीज़ की कमी है, देयर इज समथिंग मिसिंग,
एंड इट्स एज इफ समथिंग इज पुशिंग देम फ्रॉम बिहाइंड कि कुछ ना कुछ हमेशा तुमने करना है. यू हैव टू बी प्रोडक्टिव. इफ यू आर डिजर्विंग ऑफ लव देन यू हैव टू बी प्रोडक्टिव. दैट गोज बैक टू दैट थीम ऑफ दिस शो जिसमें वो मुस्तफ़ा और उसका वो भाई होता है, वेयर वो कहते हैं ना कि माँ को भी वो बच्चा पसंद आता है जो कमाता ज़्यादा है. Exactly. Yes. Right? There is it is true. और वो सच जो है मैं आपको exactly बताऊंगा कि वो आता कहाँ से. It comes from the place of resource acquisition. जो भी इंसान resources जिसके पास ज़्यादा होंगे जी. लोग उसको पसंद भी करेंगे, लोग उसकी तरफ माइल भी होंगे, उसकी तरफ अट्रैक्टेड भी होंगे. तो यहाँ पर आई डू एग्री जो कि एक तरीके से एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो रोल्स असाइन किए गए हैं दैट मैन हैज़ टू बी ए ब्रेड विनर, और उसके ऊपर सोसाइटी भी प्रेशर डालती है बहुत ज़्यादा कि तुम्हें कुछ ना कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ करना ही करना है. Exactly. कहीं ना कहीं पे दैट इज़ रिवॉर्डेड इन द फ्यूचर. Yes. क्योंकि देन दिस गाय हु इज़ लेट्स से 30-40 एंड ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, Yes. देन ही रियलाइजेस कि अच्छा जो मेरा जो क्रश जो मुझे हाई स्कूल में लिफ्ट ही नहीं करवाता था उस जैसी लाइन लगी हुई है. बिकॉज आई हैव दिस कार, Yes. इज बिकॉज आई हैव दिस जॉब, इज बिकॉज आई हैव दिस बिग हाउस. Yes. तो उसको वो रीइंफोर्समेंट एक पॉइंट पे मिल जाती है. एंड दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट एवोल्यूशनरी रोल्स Yes. जो हमें नेचर ने इधर उधर फंसा दिया. होना नहीं चाहिए मतलब, लेकिन तब भी औरत को वो मर्द पसंद आता है ज़ाती तौर पे जो उसका ख्याल रखे. I agree. एंड I वो agree. रिसोर्सेज की जो मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, हो सकता है मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है. या तो औरत देखेगी मेरे अंदर पोटेंशियल कितनी है, या तो वो देखेगी कि क्या ये अच्छा बाप बन सकता है, नहीं तो वो भी रिसोर्स है. तो लोग जब मैं रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, आई डोंट वांट यू टू जस्ट कंसिडर इट एज मटेरियल कि Yeah. बस पैसा ही पैसा है. व्हेन आई एम सेइंग रिसोर्सेज, थिंक अबाउट इट that she is looking at you as the father, as the future father of her children. Yes. तो वो देखेगी कि इसके अंदर पर्सनालिटी ट्रेट स्टेबिलिटी के हैं, इमोशनल तो सही है ना, ज़्यादा गुस्सा वुस्सा तो नहीं करता, अवेलेबल है, फिजिकली स्ट्रांग है प्रोटेक्ट करने के लिए. अगर कि मेरे बच्चों को अपनी ज़ात पे वो इतना नहीं सोचती जितना औरत की साइकोलॉजी Yes. को समझना है. थिंक ऑफ हर एज एन एक्सटेंशन ऑफ हर चिल्ड्रन. अगर उसके पास एक जानवर क्यों ना हो Yes. या उसके पास बच्चा क्यों ना हो, Yes. उसकी साइकोलॉजी समझनी है तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड. इस वजह से सर्फ एक्सेल को बेचना होता है ना, Yes. तो एड में बच्चे को डालते हैं, बच्चे का ताल्लुक नहीं है, दाग तो अच्छे होते हैं, बच्चा गिरता है, और वो दे आर ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज अ ह्यूज चंक ऑफ वुमेन साइकोलॉजी इज कनेक्टेड विद चिल्ड्रन और जनरली इवन पेट्स. Right. तो ये चीज़ आई थिंक दैट आई लाइक, मैं ज़्यादा ही No, but I was listening, and that's a lot of. I think. आई एम रियली सॉरी एज अ टीचर. तो वो एकेडमिक्स में भी जब हम काम करते हैं तो हम लेक्चर देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वाइब लेक्चरी वाइब ना हो. और No, it wasn't. I'll be honest, it really wasn't. But coming to the next point, because there's a lot that you said over here. See, even when you're making effigies of men or women, but particularly if I talk about men, even if he's a good man, he's providing everything, he's stable. एक चीज़ जो आ जाती है बाय डिफ़ॉल्ट विच यू सेड योरसेल्फ इज़ मैं कमा रहा हूँ ना, तो देन इमोशनल अवेलेबिलिटी इज़ नॉट अ प्रायोरिटी. बट वुमेन बाय डिफ़ॉल्ट आर मोर कम्युनिकेटिव. एंड बहुत दफ़ा ये भी होता है कि इन अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स दे आर ब्रॉट अप इन अ वे वेयर दे आर साइलेंस्ड. सो दे वांट कि कोई खुद समझ जाए, मगर आदमी अगर समझ भी रहा होता है उसमें भी एफर्ट लगती है. सेकेंडली, अगर समझ भी रहा होता है तो शुड आई इवन बॉदर गोइंग डाउन दिस रोड बिकॉज द मनी इज कमिंग थ्रू. बट देन वेयर डज अ वुमन गो इन ऑल ऑफ दिस, बिकॉज करंटली वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर ऑप्शंस आर अवेलेबल टू बोथ. वो एक जनरेशन थी पहले, आई बिलीव, हालांकि तब भी थे, लेकिन अब सोशल मीडिया डिजिटली, whether someone is sliding in your DMs, whether it's LinkedIn, whether it's anywhere, आप ऑफिस जा रहे हो, ऑप्शंस आपको हर जगह नज़र आ रहे हैं और औरत भी कमा रही है. तो when a husband or a spouse is emotionally unavailable, then is she tempted कि wait, अब मुझे like financially तो ये है, घर sustainable है, सब सही है, but because आप हो तो इंसान ना, and not intentionally. एक चीज़ के ऊपर मैंने भी अभी तक इतना ज़्यादा I would have to do a lot of research to think about this. मैंने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डायरेक्शन में सोचा भी नहीं है. Yes, एक तरीके से casual conversations होती हैं as to what the motivation behind cheating is. Yes. Of any person. अगर के मेल, is there a gender difference between cheating behavior, right? Right. के
जैसे you pointed out something which goes on to say that कि perhaps there is an emotional vacuum that is leading a woman to look at other places and look at Yes. other avenues. It's not primarily physical. No. But is that a gender difference? That men, whenever they cheat, it is usually physical. Like a man would be extremely like totally in love with his wife while he's cheating on her. Yes. और मुझे नहीं पता, I'm not saying like bro, I'm not gaslighting anyone. ऐसा ना हो मुझे comment section में लोग लड़ना शुरू हो जाए ये Right. कैसी बातें कर रहे हैं. मैंने जैसे कहा disclaimer में मुझे ज़्यादा इसमें इल्म नहीं है. And I'm not ashamed to accept that because again सीखने को कुछ मिलेगा, मैं इसमें देखूंगा ज़्यादा. और जब औरत चीट करती है तो क्या वो किसी द फैक्ट कि उसका हस्बैंड जो है इमोशनली अनअवेलेबल है इस वजह से करती है. एनीवे बट यस मेन थिंक कि एक मर्दों का जो है ना दे आर नॉट एज एक्सप्रेसिव. ये चीज़ एक समझे कि इट्स लाइक हाउ शुड आई पुट इट, इट्स लाइक राइडिंग अ बाइसाइकिल. एक्सप्रेशन, Okay. the more you express yourself the better you get at it. All right. जितने भी अपने इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में इफ़ यू आर गिवन दैट स्पेस, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, उसका फ़ायदा ये होता है दैट यू बिकम मोर सेल्फ अवेयर, यू हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ, और आप बेहतर से बेहतर बनते जाते हो इन टर्म्स ऑफ योर एक्सप्रेशन. तो इट्स नॉट एज इफ समथिंग विच इज़ आई एम सेइंग दैट इट्स डिटर्मिनिस्टिक कि आपने बचपन में नहीं सीखी तो नहीं सीख सकते. Right. राइट ये आप सीख सकते हो एंड इफ़ यू आर गिवन दैट स्पेस. और सिर्फ एक आदत बन जाती है रीइंफोर्समेंट पे कि इंसान बात ही नहीं करता. Right. राइट और वो उसकी एक आदत बन जाती है बचपन से लेके कि एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सप्रेशन ऑफ पेन फॉर अ मैन वुड बी के यार मुझे टेंशन हो रही है. तो वो जब दोस्तों के साथ बैठता है लड़कों के साथ तो बोलते हैं चुप करो तुम, क्या फिर से तुम्हारे शुरू हो गए, ठीक है सिगरेट पियो ये करो या चल घूमने चलते हैं. तो दे डोंट गेट दैट स्पेस फ्रॉम द गाय दोस्तों में. और देयर प्ले इफ़ यू लुक एट बच्चों का ना जैसे इफ़ यू लुक एट किंडरगार्टन बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन के अगर के या प्लेग्राउंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन, तो उसमें देयर इज़ अ जेंडर डिफरेंस के लड़के कैसे खेल रहे हैं और लड़कियां कैसी खेल रही हैं. एंड इफ़ यू ऑब्जर्व दैट क्लोजली इनफ तो आपको रियलाइज़ होगा कि लड़के एक्सप्रेसिव क्यों नहीं हैं. तो इफ़ यू लुक एट प्लेग्राउंड बिहेवियर ना तो लड़के जो है वो ज़्यादा बड़े क्या नाम है टीम्स में खेलते हैं. Okay. एंड देयर प्ले इज़ मोर फिजिकल. All right. तो लड़कों को इस वजह से टेंशन होती है तो जिम ख्याल आते हैं, जिम में दिमाग जाता है, दूसरी चीज़ों में दिमाग जाता है. कुछ अनहेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म्स भी हो सकते हैं बट दे आर नॉन एक्सप्रेसिव. बट इवन व्हेन यू ऑब्जर्व इट दैट अर्ली ऑन व्हेन यू लुक एट गर्ल्स दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड इन देयर प्ले, अच्छा. द वे दे आर कम्युनिकेटिव. आप सिर्फ एक दफ़ा गौर से देखेंगे तो यू वुड बी सरप्राइज कि ये 5-6 साल की लड़कियां आपस में बात कैसे कर रही हैं. दे आर एक्चुअली हैविंग किटी पार्टीज, दावत हो रही है, कॉन्वर्सेशंस हो रही हैं. Right. और वो उधर आपस में डंगर की तरह एक दूसरे को मार रहे, जो चीज़ मिल रही है एक दूसरे को उठा के मार रहे हैं. Right. राइट तो वो एक है. बट मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिजिकल नहीं हो सकती और ये एक्सप्रेसिव नहीं हो सकता, मैं ये Yes. नहीं कह रहा. राइट वो उधर जा सकता है. जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूँ एज अ वे ऑफ राइडिंग दैट बाइसाइकिल एंड गेटिंग गुड एट एक्सप्रेशन, तो वो मैंने चीज़ सीखी है. राइट आई क्रॉस दैट. और उधर से जो है वुमेन कैन ऑल्सो लाइक इफ शी फील्स, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस. A woman might feel that she's born in Pakistan. Why is she born in Pakistan as a woman? Why am I not a man? Yes. मुझे औरत ही में क्यों पैदा हुई, Yes. मैं काश में मर्द होती. Do you see कि वो कितना एक लाइक जेन्युइन एक what it means to be a woman in Pakistan कि वो पैदा होके कह रही है कि, और एक लड़का कभी भी नहीं कहेगा. इसी से ही आपको पता चलेगा डिस्पैरिटी कितनी है. Yes. कभी लड़का आपको नहीं बोलेगा काश मैं पाकिस्तान में औरत बन के क्यों नहीं पैदा हुआ. राइट हो सकता है यूएस में बोले क्योंकि Yes. एगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाती है ना व्हेन वो जेंडर रोल्स और वो Yes. चीज़ें स्टिग्मेटाइज नहीं होती. तो ये आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कितना इनके अंदर ये इशू है इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस. जहाँ तक के लड़कों का एक्सप्रेशन का ताल्लुक है, यू कैन गिव देम दैट स्पेस, यू कैन अलाउ देम टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विथ यू. उसके बावजूद भी हो सकता है कि वो आपसे बात ना करें. Yeah. राइट हो सकता है कि उसके लिए वो जो फिजिकल एक्टिविटी है जो भी वो चीज़ कर रहा है उसके लिए वो हेल्पफुल है. Right. जस्ट गिव दैट पर्सन दैट स्पेस कि वो चीज़ कर ले. एंड ज़रूरी है उसको बात करना, लाइक टेलिंग दैट पर्सन कि जो भी तुम बोल रहे हो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर Yeah. कि तुम्हें टाइम लग रहा है आई एम गोइंग टू गिव यू दैट स्पेस. सिर्फ ज़रूरी नहीं है दूसरे लोगों के सामने करे, कम से कम बेगम के सामने ये बोले कि हाँ मुझे काम का स्ट्रेस है, मुझे दूसरी चीज़ों की टेंशन है. Yes. Like talking about what you want also. Men generally do not like, they derive a lot of value
in terms of taking care of their family financially, उनको बहुत मज़ा आता है. Yes. जब आप लड़के से बोलेंगी ना, उसको बहुत अच्छा लगता है कि when that person is able to earn money and spend it on his family, चाहे उसकी अम्मी हो, चाहे उसके अब्बू हो, या चाहे उसकी बीवी हो, ये किसी भी मर्द से आप पूछेंगे, वो बोलेगा मुझे बहुत अच्छा लगता है. Yes. And that is what it means to be a man as well, in a very positive sense. Right. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही है सिर्फ, as you pointed out as well, Yes. कि that doesn't give you sort of like a clean chit, Exactly. कि you don't have to be emotionally available just because you are giving money, बस यही काफ़ी है हमारे लिए. To some extent, this is what they are made to feel by women in their house also, क्योंकि वो जब भी आती हैं वो कहती हैं कि सौदे के पैसे नहीं हैं, सैलरी ख़त्म हो गई है आपकी, मुझे और मज़ीद पैसे चाहिए, XYZ. तो the conversation, rather than the conversation, या तो ये होती है कि खाना दे दो, या आप कुछ खाएंगे, चाय बना के दूं, Yes, yes, राइट, yes. या तो फिर वो yes. कॉन्वर्सेशन ये होगी कि पैसे चाहिए, या वो घर का काम होगा, या बच्चे की फीस जमा नहीं है. Yes. तो दीज आर द कॉन्वर्सेशन. मर्दों को वो कोई पूछता ही नहीं है कि सब कुछ सही तो चल रहा है, Yeah. बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेन दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ, लिटरली दे आर एट द ब्रिंक. बस कुछ ना कुछ, बस उनको सिर्फ एक चीज़ होती है, वो चिल्लाना शुरू कर दें या कुछ, Yes. लिटरली दे वुड एक्सप्लोड. तो देर आर अ लॉट ऑफ मेन ऑन द ब्रिंक एज वेल. So yes, so giving them that space is very important. Having conversations with them, like एक example है ना कि even Father's Day पे लोगों को नहीं पता होता what to get their father, Yes. because the father never talks about. मैं जब भी even till now if I talk to my father, he keeps on asking me what do you want. Yes. Like I don't want anything. वो बार बार हमेशा ये बोलते हैं कि जो तुम लोग कर रहे हो बस वही है. तो that role as a provider and the sacrifice in it, उसमें होता ये है that you barely know your own father, That's true. because he's never speaking about what he wants. A huge chunk of who you are is what you want out of life. If you are not going to talk about that enough, Yeah. then people wouldn't know you. There is going to be lack of intimacy in that relationship. तो काफ़ी लोग हैं, and this is going to be a heavy statement, जो अपने अब्बा को एक्चुअली जानते नहीं हैं. हम लोग काफ़ी हैं, एक जनरेशन है जो अपने अब्बा को सही You're नहीं जानते. absolutely right. बस वो है, अपने बैठे होते हैं, आते हैं, दे आर लाइक प्रोवाइडर्स, दे आर प्रोटेक्टर्स, खामोश होते हैं, Yes. हंसी मजाक कर लेते हैं, बट दे वुड नेवर टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. इवन नाउ माई फादर टेल्स मी कि मुझसे नहीं होता, मैं बात नहीं कर सकता. वो कहते हैं, और ये लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग दे कैन रिलेट टू दिस एक्सपीरियंस ऑल्सो एज अ मैन, कि मैं टेंशन में हूँ ना यार, मैं टेंशन में हूँ, मैं क्यों किसी और को दूँ. Yes. ये मर्दों का, ये मैं like even my cameramen, these cameramen are also like they are nodding कि हाँ ऐसा है, because both of them are men, right? Yeah. तो लड़कों का ये है, मर्दों के बारे में बात भी मेंटल हेल्थ की नहीं की जाती. तो केस इन पॉइंट मैंने कहा कि ये तमगा जो है ना, ये मैं हाथ में पकड़ता हूँ, एंड लेट मी जस्ट टॉक अबाउट दीज थिंग्स. और ऐसा इट हैज़ टू कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. जब तक आप उस चीज़ों के बारे में सोचते नहीं हो, यू डोंट इवन गो थ्रू दो स्टेजेस. लाइक ये बोलना कि मुझे पता है एक बाप कैसे सोचता है, ये आपकी सोच है. जब आप खुद बाप बनते हो तब आपको पता चलता है. माई फादर यूज टू कीप ऑन टेलिंग मी दिस, ही यूज टू रिपीट दिस वन थिंग कि तुम्हारी औलाद होगी तो तब तुम्हें पता चलेगा. हर पाकिस्तानी बाप अपनी औलाद को ये कहता है, Yes. राइट, कि Yes. तुम्हारी औलाद होगी तब तुम्हें पता चलेगा. आई 100% एग्री विद इट. देयर इज एम्पैथी की लिमिटेशन होती है. जब तक मेरी बीवी नहीं होगी मुझे नहीं पता चलेगा, गर्लफ्रेंड से नहीं अंदाज़ा होता. जब आपकी बेगम होगी आपको पता चलेगा कि हाउ व्हाट डज इट एक्चुअली मीन टू बी मैरिड. Right. तो काउंसलिंग के अंदर ना मेरा भी एक एम्पैथी का एक डेफिसिट हो जाएगा, लिमिट हो Yes. जाएगी, क्योंकि मैं कैसे, हाउ कैन आई पुट माई सेल्फ इन द पर्सन's शूज, क्योंकि आई डोंट इवन नो हाउ टू व्हाट इट मीन्स टू बी अ फादर. आई हैव नेवर बीन अ फादर. Exactly. तो हाउ वुड आई लाइक रिलेट टू दैट फीलिंग ऑफ हाउ टू लव अ चाइल्ड, और अपने बच्चे से आप कैसे प्यार कर रहे हो. तो काफ़ी चीज़ें वो उस लिमिटेशन, एम्पैथी की लिमिटेशन में ही ख़त्म हो जाती हैं. सो कुछ चीज़ें आपने खुद भी एक्सपीरियंस करनी होती हैं एज ए ह्यूमन बीइंग टू गो लाइक ओ अच्छा अब समझ में आया. तो अभी जो लड़के सुन रहे हैं ना, वो आधी चीज़ों से रिलेट करेंगे. क्यों आधी से, किस वजह से नहीं करेंगे? क्योंकि यंग हैं, 21-22 साल 23 साल के लड़के हैं. तो जैसे ही शादी करेंगे तो बोलेंगे हाँ यार आफ्ताब सही कह रहा था, बोला ही नहीं जाता, राइट? क्यों टेंशन दूँ किसी और को. तो वो है अपना. लेकिन ये कॉन्वर्सेशन एंड अ लॉट ऑफ दीज अदर पीपल जो कि उन्होंने भी कॉन्वर्सेशंस ये की हैं, जी. विच दे आर वेरी पॉजिटिव इन द सेंस दैट मैन एक सपोर्ट ग्रुप की तरीके से. Yes. आई वाज लुकिंग एट द सेलिब्रिटी एज वेल, आई एम लाइक फॉरगेटिंग द पर्सन's नेम.
कोई एक बहुत अच्छा एक सेलिब्रिटी ने उस पर काम भी किया है, ही वेर ही हैज़ दीज मर्दों के सर्कल्स. Adnan Malik. Adnan Malik. Yes, I've Amazing seen work, his amazing work work. on I mean, you don't Instagram. have to be a Phenomenal. psychologist. Yes. Why do you have, why, मतलब क्या हमने थोड़ी कोई ठेका उठाया हुआ है कि Exactly. मेंटल हेल्थ हर इंसान गुजरता है उन चीज़ों से. When you use the word psychologist, it only applies to academics and teaching. In terms of like very particular kind of speciality, it doesn't talk about the human experience. Human experience मुझसे ज़्यादा हो सकता है, वो इंसान उस चीज़ को समझ सकता है जो उस एक्सपीरियंस से गुजरा है, राइट? तो जिसके अंदर विजडम भी होगा, उसके अंदर फिलॉसफी भी होगी, वो एक बिल्कुल ही अलग बॉल गेम है. तो जैसे अदनान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मर्दों के साथ कि क्या सर्कल, एक सपोर्ट सर्कल दिखना चाहिए, मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या है, राइट? वो एक कॉन्वर्सेशन होना बहुत ज़रूरी है. उसका मतलब ये नहीं है कि आप कूजे में बंद हो जाओ, उसका मतलब ये भी है दैट यू कम आउट ऑफ इट एंड टॉक अबाउट व्हाट यू वांट आउट ऑफ योर लाइफ, राइट? So, given all that you've said, and literally, I think everything I'm asking, I'm even forgetting, you know, the topics I wanted to touch on because you're covering all of them, I think, without even realizing it. Is ठीक है, men are emotionally unavailable, and we're talking by and large. That's a generic statement. So, should women just make peace with the fact that, look, this is one aspect that I will have to make do if he is not? कुछ हैं, exceptions are everywhere, who will be very talkative, who will be very expressive, या maybe Gen Z would be more so because they're very inclined towards therapy as well. They're very inclined towards highlighting their traumas. They're very inclined towards talking about what they're not comfortable with. I'm a millennial. I know that when I interact with men or when I interact with men older than me in their 40s, there is a complete shift from what Gen Z or how they operate. So do you think women should just make peace with that fact? As far as like making peace with it, agar if you're unhappy, you should never make peace with anything. If you are, if you are married, let's say that you are in your 40s or 50s, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चों की शादी भी हो गई है और या शादी हो रही है, and you feel that your partner is emotionally unavailable, और आप पहली जो आपकी जो ड्यूटी है ना उसको एक्सप्रेस करो. खामोशी, देर एक वो जो आइडिया है ना कि औरत जो है खामोशी से सहती है, दिस आइडिया ऑफ जो मदर इंडिया कि मैं खामोश होकर मैं बर्दाश्त कर रही हूँ तकलीफ को, पेन को, इसके ऊपर ठीक है पोइट्री लिखी हुई है, उदास गाने लिखे गए हैं, लेकिन आम जुबान में अब मतलब आम जिंदगी में यू आर नॉट सपोज टू लीड योर लाइफ लाइक दिस. Exactly. देयर इज़ लाइक दिस आइडिया ऑफ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि आप अपने लिए मुसीबत मजीद खड़ी कर रहे हो, आप अपने लिए प्रोफेसाइज करते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी आगे ऐसी देख रही हूँ और वो वैसी ही निकलती है. Yes. तो जो सवाल के अंदर भी था ना, एक इट वाज इन इटसेल्फ अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कि छोड़ दिया जाए, अगर ऐसे ही मर गए तो ऐसे ही रहने दिया जाए. आपकी ड्यूटी ये है कि आप एक्सप्रेस करो उस इंसान को कि मेरी नीड्स ये हैं, Yes. मुझे मेरे पार्टनर से ये चाहिए. वो अगला इंसान अपनी कैपेसिटी के बारे में हो सकता है बात करे, मुझसे ये प्रॉब्लम है, काम ज़्यादा होता है, ये होता है, वो होता है. आप बोलते हो ठीक है, ये कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है तो अच्छी बात है, एज लॉन्ग एज के आपको वैलिडेट कर रहे हैं कि आपकी बात दुरुस्त है. मुझे इस रिश्ते में प्रेजेंट होना पड़ेगा, माइंडफुल होना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा. Yes. ठीक है, अगर कि ये चीज़ कह रहा है वो, फिर तो काम किया जा सकता है, सही है. फिर तो बेहतरीन है. और ऐसा होता है कि एज मैन प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, तो उनके जो हार्मोनल चेंजेस हैं, देयर इज अ डिप इन देयर टेस्टोस्टेरोन, सो व्हाट इट डज इज इट मेक्स देम लेस एग्रेसिव, लेस डोमिनेंट. तो यू विल नोटिस दैट के जो मर्द काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं ना, जैसे ही 50s क्रॉस करते हैं, देयर इज अ शिफ्ट. Yes. राइट, वो अपनी बेटियों के साथ बहुत ही अच्छे हो जाते हैं, वो अपने बेटों के साथ अच्छे हो जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा सही है, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ. Yes. और वो एक शिफ्ट आ जाता है, वो शिफ्ट फिजिकल भी है. Okay. क्योंकि एक डिप आता है इस वजह से. लेकिन आपने अपनी ड्यूटी फुलफिल कर दी, आपने एक्सप्रेस कर दिया ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझसे वो अगला इंसान कैपेसिटी, ये गुड साइन है अगर के वो कम्युनिकेट कर रहा है. अगर कि आपकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल नहीं हो रही बावजूद आपने उनके एक्सप्रेस किए हुए, तो देन यू हैव द ऑप्शन टू टेक द सेकंड स्टेप. वो कोई भी हो सकता है, सेपरेशन का हो सकता है. अगर यू कैन टेक द नेक्स्ट स्टेप ऑफ कपल्स काउंसलिंग, जिसके अंदर अगर कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, यू ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू योर सेल्फ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन हैप्पीनेस. जो मैं बात शुरुआत में कर रहा था ना, कि कोपिंग मैकेनिज्म बना लेना अगले इंसान को कि मैं उदास हूँ, मुझे खुश क्यों नहीं कर रहे. Yes. Yes. तो ये पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपको बैठ के खुश करे. Yes. राइट, तो यू एक्सप्रेस व्हाट यू वांट फ्रॉम द पर्सन,
और यू ऑल्सो डोंट लाइक मेक देम फील कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर हैप्पीनेस। मुझे पता है मुझे क्या चाहिए खुश होने के लिए, तो मुझे आपसे ये चाहिए। अगर अगला इंसान नहीं कर पा रहा तो जस्ट लाइक लीव दैट रिलेशनशिप ऑल टुगेदर। इफ द अदर पर्सन इज अनविलिंग टू वर्क, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल टू आस्क योर सेल्फ कि यार मुझे कौन सी चीज़ चाहिए खुश होने के लिए, राइट? अगर के वो हैं तो आप बस उन चीज़ों के ऊपर काम करें। यू डोंट हैव टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप। देखें, रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन रेसिप्रोसिटी। अगर एक इंसान, अगला इंसान आपके साथ उस रिश्ते में काम ही नहीं कर रहा, राइट, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है उस रिश्ते पे आगे। और वो जो ज़्यादातर होता है ना कि लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अगला इंसान चेंज हो जाएगा, या देयर इज समथिंग दैट आई कैन डू परहैप्स दैट वुड चेंज द पर्सन। जैसे मैंने कहा था, ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज एक्सप्रेस योर नीड्स। यू कैन कीप ऑन, कंप्लेन नहीं करनी है। और फिर उसके अंदर निटी ग्रिटीज होती हैं जो साइकोलॉजिस्ट से बैठ के आप बात करते हो, कम्युनिकेट करना कैसे है। अब फर्ज करें कि मैं बार बार अपने पार्टनर को कह रहा हूँ तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तुम घर पे बैठे होते हो, टीवी देखते हो, तुम हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ये सारे जुमले जो सारे शुरू हुए हैं वो तुम से शुरू हुए हैं। Yes. It is about the other person, it's not about you. Yes. So when you're using I statements, Yes. so you're talking about your own first hand experience कि मुझे ये तुमसे चाहिए। Exactly. And that's what I mean कि वो फिर nitty gritties में communication आप कैसे कर रहे हो अपने partner के साथ, whether you're using I statements, whether you're using not a very critical tone, sarcasm नहीं है, stone wall नहीं कर रहे, वो आपकी responsibility है communication के अंदर। अगर कि आप सही तरीके से communicate करो, needs for example, मुझे लगता है कि आजकल तुम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो और तुम फैमिली को टाइम नहीं दे रहे, ये एक जुमला है। दूसरा है कि तुम हमें टाइम नहीं दे रहे और बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। यू जस्ट मेड दैट पर्सन फील दैट दिस पर्सन इज नॉट अ गुड फादर और अ गुड हस्बैंड। अब वो यही करे। आर्ग्यूमेंट इज आई एम नॉट अ, वो जो मैं बात कर रहा था ना गुड और बैड की, तो इफ यू लिटरली पुट द पर्सन इन एन एफिजी दैट यू आर अ बैड हस्बैंड और बैड पर्सन, या यू आर अ बैड गर्ल, फिर आर्ग्यूमेंट गया, फिर वो मुद्दा भी गया, फिर वो बात ये हुई कि मैं अच्छा इंसान हूँ, तुमने कैसे बोल दिया मैं बुरा इंसान हूँ, राइट? देन इट इज़ अबाउट दैट ओनली। तो मेक श्योर हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग विथ ईच अदर एंड योर पार्टनर। यानी कि अगर मैं बोलूँ यार तुम एक नंबर के जाहिल हो, तो अब मैं तो यही प्रूव करूंगा ना कि मैं जाहिल नहीं हूँ। Exactly. राइट? Yes. वो जो बात बोली गई थी किसी वजह से बोली गई थी, तो वो गई बात अभी। तो लोग या तो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे जंप करते हैं, या तो उनको लिटरली एक दूसरे से बात ही नहीं करने आती। Yes. और वो जब भी बात करते हैं वो मुझे कहते हैं हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। Yes. राइट? तो एक तरीके से एक रिलेशनशिप एक गाड़ी की तरह है, कोई भी फ्रंट सीट पे नहीं है। कभी एक इंसान थक जाता है, वो कहता है यार अब तुम ड्राइविंग कर लो, मैं थक गया हूँ। Exactly. राइट? तो ये बोलना कि किसी को बर्तरी हासिल है, ये बोलना कि एक सुपीरियर है एक सब ऑर्डिनेट है, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, ना ही इन चीज़ों पे साइकोलॉजी बिलीव करती है। ये दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं। Yes. इसमें से किसी को किसी से किसी के ऊपर फजीलत हासिल नहीं है। ये वो चीज़ है कि कभी एक फ्रंट सीट पकड़ेगा ड्राइविंग करेगा और दूसरा नेविगेट करेगा, कभी कभी दूसरा जो है ना फ्रंट सीट पकड़ के दूसरा नेविगेट करेगा, फिर दूसरा गाड़ी चलाएगा। तो इट्स लाइक दैट कि आप डिवाइड करते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ज़िंदगी गुजारते हो। अब उसके अंदर आगे जाके वही जो हेल्दी रिलेशनशिप्स भी होते हैं उनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, एज लॉन्ग एज लाइक एक आप बार बार पूछ रहे हो अपने आप से कि हमारा रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। Exactly. इस बच्चे के आने से हमारी जिंदगी कितनी चेंज हुई है, अब हम आगे क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी से, Yeah. राइट? सो हैविंग दैट डायलॉग विथ योर पार्टनर, दैट्स वेरी क्रूशियल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। और वो डिपेंड करता है अपने पार्टनर के पे भी Yes. कि वो कितना रिसेप्टिव है, राइट? और आई मीन बहुत सारी इसके अंदर इतनी सारी एग्जांपल्स मैं दे सकता हूँ ईमान के। इमेजिन कर एक लड़का है अपनी बेगम को कह रहा है कि तुम घर नहीं जाओ अपने, राइट? अब इसका मतलब क्या है, तुम घर नहीं जाओ, उसने बोल दिया है, बट व्हाट डू यू एक्चुअली मीन, व्हाट इज द रीजन एज टू व्हाई यू आर सेइंग दिस। इसी को एग्जाम्पल को यू कैन गो लाइक डू नॉट हैंग आउट विथ योर मेल फ्रेंड्स, आई डू नॉट वांट यू टू वर्क, ऑल ऑफ दीज लिमिटेशंस अ पर्सन इज पुटिंग ऑन यू। ये बंदा इतना एक्सप्रेसिव है ही नहीं कि आपको वजह बता दे, इमोशनली इंटेलिजेंट इतना है नहीं कि उसको कौन सी एक्चुअली चीज़ बॉदर कर रही है। Yeah. एंड व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, इट वो जो इनसिक्योरिटी Yes. वो इतना कोई स्टूपिड किस्म का फियर होता है। एंड देन यू और लड़की अगर सुनती होगी तो तुम्हें लिटरली लगता है ये होगा, और फिर उसको सिर्फ रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है 2-3 जुमलों की, और वो बंदा बिल्कुल ठीक हो जाता है, राइट?
लेकिन if someone as You a result of, simplify it so beautifully. but a lot of people like the fact that they've been traumatized, तो वो दूसरे के ऊपर project करते हैं ना कि I've been cheated, it's a sure shot thing that every Yes. other woman in my life is going to cheat on me, फिर वो सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालते रहते हैं. Yes. कुछ बिल्कुल help नहीं हो सकते cases, Right. because they've been traumatized, they need to deal with their trauma before getting into relationship. बाकी जो if someone is acting थोड़ा सा odd, कि मतलब वैसे ये नहीं करता, यूजुअल बिहेवियर इसका ये है कि बड़ा सिक्योर इंसान है. इस किस्म का इंसान अचानक से जब आपसे बात करे ना कि नहीं ये नहीं चीज़ नहीं करो, तो उसको भी देखा करें, पास्ट हिस्ट्री को ज़रूर देखा करें जब भी व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग विथ योर स्पाउस और विथ योर पार्टनर. यार ये तो ऐसा नहीं है, इसको ये क्यों कह रहा है, लाइक व्हाई इज दिस पर्सन सॉर्ट ऑफ लाइक अचानक से इनसिक्योर हो गया. तो फिर उसके साथ बैठ के जब आप बात करते हैं, क्या लगता है क्या होगा तुम्हें, लेट्स टॉक अबाउट द वर्स्ट केस, आई वांट टू नो व्हाट योर वर्स्ट केस फियर इज, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा अगर मैं नौकरी करूँगी, राइट, क्या होगा, टाइम नहीं दूंगी तुम्हें, इज दैट व्हाट यू थिंक, थक जाऊंगी मैं, क्या है, राइट. एंड देन सारी सिचुएशंस में व्हेन यू एक्चुअली ब्रेक इट डाउन फॉर पीपल, तो वो कम्युनिकेशन में वो जितनी भी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं वो सामने आ जाती हैं, दे आर डेल्ट विथ इन अ वे. लेकिन कभी कभी जो ट्रॉमेटाइज्ड लोग होते हैं तो वो डील नहीं करते हैं. बाकी ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आपके इश्यूज आपके हैं. Yes. इसमें उनको डील करना आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपका स्पाउस जो है ना वो सिर्फ ये कह सकता है कि कोई चीज़ तुम्हें चाहिए विच विल हेल्प यू डील विथ योर इशूज़. मतलब मैं उधर ही हूँ, आई एम लाइक अ सपोर्टिव और सप्लीमेंट्री रोल मैं वहाँ पे कर सकती हूँ. जैसे मुझे थेरेपी पे जाना है, तो या तो ये है कि बेगम थेरेपिस्ट बन जाए, राइट, या तो ये है कि वो बोले ये नंबर ले लो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढे हैं. अच्छा, ये दिस इज अ स्टार्क लाइक कॉन्ट्रास्ट दैट आई एम मेकिंग, कि या तो मैं बोलूँ मैं ही करूँगी सब कुछ तुम्हारे लिए, तुम्हारे मसले हल मैं करूँगी, एंड दैट इज लाइक ट्राइंग टू चेंज द पर्सन. No, that never helps. और दूसरी तरफ ये है कि मैं सपोर्टिव रोल प्ले कर रही हूँ, तो यू टेल मी व्हाट इज गोइंग टू हेल्प यू. Yeah. जैसे होता है ना मेरा मूड खराब है, Yeah. टेल मी व्हाट विल हेल्प यू, Yeah. डू यू वांट टू गो समवेयर. Yeah. दूसरा ये है कि हाउ अबाउट आई डांस एंड मेक यू लाफ, राइट. सो दोनों में है. Yes. तो या यू हैव टू बी वेरी वेरी लाइक लेजर शार्प एंड फाइंड आउट कि आपका पार्टनर आपको मूड एलिविएशन के लिए या मूड एलिवेशन के लिए या खुश करने के लिए तो यूज़ तो नहीं कर रहा, कि मेरा बस अनवाइंड करने के लिए यूज़ तो नहीं कर रहा, बिकॉज यू आर नॉट अ कोपिंग मैकेनिज्म. 100% रिलेशनशिप्स आर नॉट सपोज टू बी अ कोपिंग मैकेनिज्म. डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस भी उसके अंदर होती हैं. Thank you so much, Aftab. I think I don't know where to start and finish because literally it was like I was barely touching on topics, but there was literally a wealth of information that was coming. I think. Thank you so much. I had a good time. No, Thank you so I much had for a wonderful time listening to you and literally key takeaways to apply and implement wherever. Thank you so much. Thank you so much, guys. I honestly hope you guys enjoyed this very candid, very unfiltered session episode as much as I did. And till next time, thank you.